बुलेटिन में सबसे पहले बात एक और मुबैना ऑडियो की जिसने तहलका मचा दिया है। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मुबैना ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो मोहम्मद खान भट्टी केस के हवाले से वकील से बात कर रहे थे। केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी से मुबैना गुफ्तगू भी लीक हुई। वज़ीर दाखिला राना सना ने ऑडियो सुनवा दी। एक और ऑडियो लीक, एक और भौचाल। चौधरी परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो ने तहलका मचा दिया। साहब जी जी आना जे का केस है। अच्छा चलो मैं आपको आज वो चला जाएगा इस्लामाबाद, कह रहे थे इस्लामाबाद भेज देंगे आज ते फिर उस बाद वो जो प्रोसेस होता फिर वो किसी को कोशिश कर लेंगे। कराओ ना जी कोशिश पूरी बिल्कुल कोशिश कर लेंगे बिल्कुल। हाँ ठीक है जी, बड़ा दबांग है। हाँ नहीं है जानना। मुबैना ऑडियो में चौधरी परवेज इलाही सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी से भी गुफ्तगू कर रहे थे। हाँ लेकिन वो फाइल वो कर दिया इन्होंने, फाइल कर दिया सर। अब फाइल कर दिया, जोजा साहब को पूछ लें, वो काम ठीक हो जाएगा वो तो आप जरा कर लेना। जी मैं कर लेता हूँ सर, बहुत बेहतर। बड़े किसी को बताना नहीं है लेकिन मैं परसों जो 14 तारीख को डोगर का भी केस लगा हुआ है दोबारा सर। साबिक वजीर आला परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो ने सियासत में नई हलचल मचा दी है। परवेज इलाही अदलिया के खिलाफ मुजरिमाना साजिश का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस मुबैना ऑडियो का नोटिस लें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मुतालबा कर दिया। कहा परवेज इलाही दीदा दलेरी से मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को मैनेज कर रहे हैं। बादी नज़र में उनके खिलाफ मुकदमा बनता है। परवेज इलाही को गिरफ्तार करके तहकीकात की जाएं। ये भी कहा FIA को टास्क सौंपा है कि इस बारे में वजारत कानून से राय लें। तहकीकात में बात आगे बढ़ती है तो मामला जुडिशल कमेटी के पास भेजा जाए। परवेज इलाही साहब किस दीदा दिलेरी से मुल्क की सबसे बड़ी अदालत उसको जो है वो मैनेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये फलां केस जो है वो फलां के लगना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करनी चाहूँगा कि वो इस मामले का नोटिस लें। FIA को टास्क सौंपा है, वजारत कानून से जो है वो इसके ऊपर राय लें। पहले तो फोरेंसिक को अगर उन्हीं की आवाज़ है चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ बादी नज़र में जो है मुकदमा दर्ज करना बनता है। मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको गिरफ्तार करके जोजा साहब हैं उनका भी मालूम हो जाएगा तो इस मामले को जो है वो इंक्वायर किया जाए। अगर ये बात इससे आगे बढ़ती है तो फिर ये मामला जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या जुडिशल जो कमेटी है उसके पास भेजा जाए। जिस ऑडियो में दूसरी आवाज़ भी सुनाई दे रही है उसको कस्तन जो है वो मैंने नहीं चलवाया। मैं समझता हूँ कि फोरेंसिक के बगैर बात शायद मुनासिब ना हो। फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद जो है मामला इस काबिल हुआ तो ये फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में लाया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही अदारे को मिलाइन कर रहे हैं, उससे फिर क्या तस्सर सामने उभरता है। वो बाबा रहमते वाले किस्से कहानियाँ जो हैं वो फिर सारे सही साबित होते हैं। मलिक अरशद की जो ऑडियो है वो भी फिर प्रूव होती है ना। चौधरी परवेज इलाही तो इस दरिया के खिलाफ जो है वो एक मुजरमाना साजिश का हिस्सा है। ऐसे में चौधरी परवेज इलाही ने अपनी ऑडियो की तस्दीक कर दी और अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि ऑडियो में कोई गलत बात नहीं की। मोहम्मद खान भट्टी केस के लिए वकील से गुफ्तगू को टेप करके गलत रंग दिया गया। मोहम्मद खान भट्टी 10 दिन से लापता है। सुप्रीम कोर्ट में केस सामने आना है। हमने हमेशा अदलिया का एहतराम किया। नून लीग की क़यादत अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है। वज़ीर दाखिला पर खूब तनकीद की। कहा सानेहा मॉडल टाउन के सरगना बौखलाए हुए हैं, उठे हैं और बोलना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने ऑडियो लीक पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। एलामिया में कहा गया है कि चीफ जस्टिस मखसूस जज के सामने मुकदमा मुकर्रर करने के मामले की छानबीन कराएं। मुबैना ऑडियो दुरुस्त साबित होने पर मुतालिका जज के खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई की जाए। ऑडियो जाली होने की सूरत में जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सदर सुप्रीम कोर्ट पर आबिद जुबैरी ने ऑडियो लीक को डॉक्टर्ड करार दे दिया। कहा चौधरी परवेज इलाही के साथ ऑडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। परवेज इलाही ने मोहम्मद खान भट्टी के हवाले से राबिता किया था। मोहम्मद खान भट्टी केस का सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा किसी और मुकदमे से ताल्लुक़ नहीं। गुलाम महमूद डोगर का केस भी 28 नवंबर से
सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं। ऑडियो लीक आजाद अदलिया पर हमला है। बाज अनासिर साख खराब करने के लिए ऑडियो फैला रहे हैं। और अब जिक्र इमरान खान का, जिनकी हिफाजती जमानत की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन के बाहर हंगामा राई केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की जमानत खारिज की थी, जिसके बाद उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के 2 अलग अलग बेंचेस पर जमानत की दरखास्तें दी। 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान के पेश ना होने पर दरखास्त मुस्तरद कर दी, जबकि सिंगल बेंच ने चेयरमैन PTI को पीर को पेश होने का हुक्म दे दिया। इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट के 2 अलग अलग बेंचेस पर दरख्वास्तें देने के बावजूद हिफाजती जमानत हासिल न कर सके। 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान की अदम पेशी पर दरख्वास्त खारिज कर दी। सिंगल बेंच ने चेयरमैन PTI को पीर को पेश होने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू इमरान खान के वकील अजहर सिद्दीक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान के डॉक्टर्स ने उन्हें आराम का मशवरा दिया है, वो चल नहीं सकते। 2 रुकनी बेंच ने बावर कराया कि मुल्जिम के पेश हुए बगैर जमानत मंजूर नहीं की जा सकती। इमरान खान को 6:30 बजे तक पेश होने की मोहलत दी गई, मगर वो न आए, जिस पर 2 रुकनी बेंच ने हिफाजती जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। दूसरी जानिब PTI के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में दायर हिफाजती जमानत की दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने मुस्तरद कर दिया। इमरान खान के बयान हल्फी और वकालतनामे पर दस्तखत में फर्क पर वजाहत तलब कर ली। रिमार्क्स दिए कि मामला अहम है, आपको या आपके क्लाइंट को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकते हैं। अदालत ने इमरान खान को पीर को पेश होने की हिदायत करते हुए IG पंजाब को सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल करने का हुक्म भी दे दिया। तलबी के बावजूद पेश ना होने पर लीगी रहनुमाओं ने इमरान खान को आड़े हाथों लिया। मरियम नवाज कहती हैं कि भड़के लगाने वाला इस मुल्क की अदलिया को मुँह चढ़ा रहा है, सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मरियम औरंगजेब बोली, पूरा निज़ाम एक शख्स की जिद, अना और तकब्बुर के सामने बेबस नज़र आ रहा है। अता तारड़ ने इमरान खान की सेहत के मामले पर मेडिकल बोर्ड बनाने का मुतालबा कर दिया। आइन की हुक्मरानी सिर्फ ज़बानी कलामी। तलबी के बावजूद अदालत में पेश न होने पर लीगी रहनुमाओं ने इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि कानून के सामने पेश न होना निज़ाम अदलो इंसाफ के मुंह पर तमाचा है। भड़के लगाने वाला इस मुल्क की अदलिया का मुंह चढ़ा रहा है, सब खामोश तमाशाई बने हैं। जंगल में भी कोई कानून होता है। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने लिखा, सियासी मुखालफिन की बीमारियों का तमस्खुर उड़ाने वाला आज बुजुर्ग और बीमार बन गया। पूरा निज़ाम एक शख्स की जिद, अना और तकब्बुर के सामने बेबस नजर आता है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने इमरान खान की सेहत के मामले पर मेडिकल बोर्ड बनाने का मुतालबा कर दिया। मेरा मुतालबा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, मेडिकल बोर्ड या लाहौर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूट करे। वंस एंड फॉर ऑल ये मामला खत्म होना चाहिए। मुद्दबाना गुजारिश है कि आप एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दें कि वो अदालत आने के काबिल हैं कि नहीं। ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तलाल चौधरी भी PTI चेयरमैन पर बरस पड़े। पाकिस्तान में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है खान साहब ने हिफाजती जमानत का। और हिफाजती जमानत तो होती है चंद घंटे के लिए, कई माह हिफाजती जमानत। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि इमरान खान तोशा खाना में फर्द जुर्म और टेरियान केस में नाअहली से बचने के लिए हीले बहाने कर रहे हैं। करें तो करें क्या? अदलिया, रिटर्निंग अफसरान, फौज, सिक्योरिटी और हुकूमत बजट नहीं देती। इंतखाबात कैसे कराए? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सुप्रीम कोर्ट में दुहाई। अदालत ने इंतखाबात के रास्ते में हाइल रुकावटों की तफसीलात और इलेक्शन की तारीख के मामले पर खतो किताबत के रिकॉर्ड समेत कल दोबारा पेश होने का हुक्म दे दिया। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए, इंतखाबात फिलहाल हवा में है। इलेक्शन कमीशन तबादले तो कर रहा है लेकिन तारीख का ऐलान नहीं कर रहा। जुल्फिकार इकबाल रिपोर्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले का मामला आम इंतखाबात के इनेकाद का मुकदमा बन गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शॉर्ट नोटिस पर अदालत में पेश हुए। अदालत ने इंतखाबात की तारीख न देने पर जवाब तलबी की तो इलेक्शन कमीशन चीफ ने भी कई सवाल उठा दिए। जस्टिस इजाजुल अहसन ने 90 दिन में इंतखाबात को आइन की जरूरत करार देते हुए ताहाल तारीख न देने पर वजाहत मांगी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, मुझे अपने इख्तियारात के इस्तेमाल और आइनी तकाजे पूरे करने से रोका जा रहा है। आर्मी से सिक्योरिटी मांगी तो इनकार कर दिया गया। अदलिया ने ROs और हुकूमत ने फंड्स नहीं दिए। आइन के तहत इंतखाबात की तारीख सदर और गवर्नर ही दे सकते हैं। जस्टिस इजाजुल अहसन बोले, गवर्नर तो इनकार कर चुके, अब गेंद आपके कोर्ट में है। समा के सवाल पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबात की तारीख अदलिया को देने का इंदिया
दिया। कोर्ट में देंगे ना, कोर्ट में देंगे, आपको तो नहीं देंगे। अदालत ने हुक्म दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतखाबात के लिए तहरीरी राब्तों और रुकावटों के रिकॉर्ड समेत जुमा को दोबारा पेश हों। निगरान पंजाब हुकूमत से CCPO गुलाम महमूद डोगर समेत अब तक किए गए तमाम तबादलों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर तबादला केस में नया मोड़। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी हुक्म में सूबाई इंतखाबात ताख़ीर का शिकार होने का खदशा जाहिर कर दिया है। पंजाब में आम इंतखाबात का मामला अस खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया है। समाअत के बाद जारी हुक्मनामे में करार दिया गया है कि इंतखाबात का मामला बराह रास्त बेंच के सामने नहीं, इसलिए इंतखाबात पर कोई हुक्म जारी नहीं कर सकते। आम इंतखाबात का मामला संजीदा नौयत और बुनियादी हकूक़ के नफाज का है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुनासिब समझें तो नोटिस लेकर समाअत के लिए बेंच तश्कील दें। हुक्मनामे में कहा गया है कि अभी तक पंजाब में सूबाई आम इंतखाबात के लिए कोई पेशरफ नहीं हुई। पंजाब में आम इंतखाबात का मामला अस खुद नोटिस के लिए बेहतरीन केस है। पंजाब में तकर्रुर और तबादलों का मामला इंतखाबात से जुड़ा हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब की अदालती फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिए। 2 रुकनी बेंच ने अपील पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। लाहौर से अरशद अली रिपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब में 90 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान फिर अदालत चले गए। कानूनी नुकात की तशरीह की इस्तदा कर दी। गवर्नर की इंट्रा कोर्ट अपील पर अदालत के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील शहजाद शौकत ने दलाइल में कहा कि आइन और इंतखाबी कवानीन के मुताबिक इंतखाबात की तारीख और इनेकाद में गवर्नर का कोई किरदार नहीं। वकील ने निशानदही की कि सिंगल बेंच की किसी हदायत को चैलेंज नहीं किया, सिर्फ इस नुक्ते की तशरीह की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन से पूछा जाए आइन की किस शिक के तहत गवर्नर से मशावरत की जा रही है। अदालती इस्तफसार पर शहजाद शौकत एडवोकेट ने बताया कि आइन और इलेक्शन एक्ट 2 अलग अलग चीजें हैं। आइन के मुताबिक गवर्नर का किरदार सियासी होता है। वकील ने नुक्ता उठाया कि पंजाब असेंबली की तहलील के लिए गवर्नर के पास समरी आई, लेकिन उन्होंने समरी पर दस्तखत नहीं किए। गवर्नर आर्टिकल 105 के तहत इलेक्शन की तारीख देने के पाबंद नहीं, क्योंकि असेंबली गवर्नर ने नहीं तोड़ी। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपील की इब्तदाई समाअत के बाद फ्रीकैन को जवाब समेत 21 फरवरी को तलब कर लिया है। कैमरा टीम के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। साबिक वजीर खजाना के गिर्द घेरा तंग। खबर की तफसील थोड़ी सी देर में। इमरान खान का सदर आरिफ अलवी को खत। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर हलफ की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। सदर मुमलिकत से बतौर सुप्रीम कमांडर जनरल बाजवा के इक़दामात का नोटिस लेने और तहकीकात कराने का मुतालबा किया। टिका खान सानी की रिपोर्ट। इमरान खान की जानिब से पाक फौज के साबिक सरबराह कमर जावेद बाजवा को निशाना बनाने का सिलसिला जारी। पहले जनरल बाजवा पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्जाम आयद करते रहे, अब हलफ की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब ठहरा दिया। साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए सदर मुमलिकत को खत लिख डाला। इमरान खान का कहना है कि जनरल बाजवा ने एक साथी से गुफ्तगू में एतराफ किया कि उनके पास मुझसे होने वाली गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग्स मौजूद है। ये अमल आर्मी चीफ के हल्फ और बुनियादी इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। जनरल बाजवा किस हैसियत और इख्तियार से खुफिया बातचीत रिकॉर्ड किया करते थे। खत में कहा गया है कि जनरल बाजवा ने रूस यूक्रेन जंग पर हुकूमती पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की। गुज़श्ता साल 2 अप्रैल को सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में हुकूमत से मुतज़ाद मौक़िफ़ अपनाया। आइन के आर्टिकल 243 और 244 अफ़वाज पाकिस्तान के दायरा इख्तियार की वजाहत करते हैं। अफ़वाज पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर होने के नाते आपकी आईनी जिम्मेदारी है कि इस मामले की तहकीकात कराएं। और गद्दारी केस के मरकजी मुलजिम साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज कर दी गईं। FIA ने शौकत तरीन को इंटरपोल के जरिए मुल्क में वापस लाने का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद से कमरुल मुनव्वर रिपोर्ट कर रहे हैं। आपने अभी कह देना है कि जनाब वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम बहाली के पाकिस्तानी इकदामात सबूताश करने की कोशिश शौकत तरीन के गले पड़ गई। FIA ने इमरान दौर के आखिरी वजीर खजाना को गद्दारी केस में बैरून मुल्क से गिरफ्तार करने की ठान ली। इंटरपोल से मदद लेने का फैसला कर लिया गया। FIA ने ऑडियो
ऑडियो लीक्स पर 4 माह इंक्वायरी के बाद साबिक वजीर खजाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वफाकी तहकीकाती इदारे की दरखास्त पर वजारत दाखिला ने मुलजम की गिरफ्तारी की इजाजत भी दे दी थी। इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल हो गई है। FIA ने उनको अरेस्ट करने की इजाजत मांगी थी जो गवर्नमेंट ने दे दी है। शौकत तरीन की बैरून मुल्क मौजूदगी फौरी गिरफ्तारी में रुकावट बन गई। FIA के मुताबिक इंटरपोल के जरिए वापस लाने की कार्रवाई शुरू करते हुए पहले 2 नोटिस अरसाल किए जाएंगे। अदम पेशी की सूरत में शौकत तरीन को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज होगा। अदालत से इश्तिहारी करार पाने के बाद FIA बाज़ाब्ता तौर पर इंटरपोल को गिरफ्तारी के लिए लिखेगी। नैब ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के साहिबजादे मोनिस इलाही को तलब कर लिया है। नैब लाहौर ने मोनिस इलाही को 20 फरवरी दिन 11 बजे तलबी का नोटिस भिजवा दिया है। नैब की जानिब से महकमा मवासलात और तामीरात में तबादलों और ठेकों में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर तहक़ीक़ात शुरू की गई हैं, जिसमें साबिक वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी केस में मोनिस इलाही को भी तलब कर लिया गया है। मोनिस इलाही से केस से मुताल्लिक़ तफ्तीश की जाएगी। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी अफजल शाही के बेटे और साबिक सूबाई वज़ीर अली अफजल शाही को भी इसी केस में 20 फरवरी को ही तलब किया गया है। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में नोटिस जारी करते हुए SN जमील और फराह खान को 17 फरवरी को जवाब समेत तलब कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने 22 करोड़ 29 लाख से जायद रकम की गैर कानूनी मुंतकिली के ठोस शवाहिद का दावा किया है। FIA हुक्काम के मुताबिक ये मियाँ बीवी 17 फरवरी के लिए अलग अलग नोटिस इनको जारी किए गए हैं, जिनमें FBR रिटर्न्स, मनी ट्रांसफ़र की तफसीलात और दीगर तमाम रिकॉर्ड समेत इन्हें तलब किया गया है। हुक्काम का दावा है कि 2022 और 21 में SN जमील ने 22 करोड़ 29 लाख रुपए से जायद रकम गौसिया बिल्डर्स के नाम से चलने वाले अकाउंट में मुंतकिल की, जिसको दोनों मियाँ बीवी खुद चला रहे थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाने के केस में शेख रशीद ज़मानत पर रिहा हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 50,000 रुपये के मुचलकों के एवज़ उनकी ज़मानत मंजूर की। अदालत ने करार दिया है कि मुलज़िम के खिलाफ इर्तिकाब जुर्म की कोई बराह रास्त मालूमात मौजूद नहीं है। इल्ज़ामात का फ़ैसला ट्रायल में ही हो सकता है। ज़मानत मिलने पर सरबरा अवामी मुस्लिम लीग अडियाला जेल से रिहा हुए। बाहर आते ही पुलिस और जेल के कुछ एहलकारों को मुआफ़ करने का ऐलान, तो कुछ को धमकियाँ दे डालीं। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ और शाहिद खाकान अब्बासी के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। मरियम नवाज़ ने कहा, आप जैसे लीडर्स पार्टी का फ़ख्र हैं, आपकी लाजवाल कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। साबिक वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि आखिरी दम तक नून लीग में ही रहेंगे। उस्मान खान की रिपोर्ट। सी नाराजगी कहाँ की नाराजगी। शाहिद खाकान अब्बासी की नून लीग से दूरियां बढ़ने की खबरें मरियम नवाज के साथ एक मुलाकात में ही दम तोड़ गईं। मरियम के बुलावे पर साबिक वजीर आज़म उनसे मुलाकात के लिए रायविंड पहुंच गए। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने शाहिद खाकान अब्बासी को राम कर लिया। कहा, पार्टी मेरी अकेली की नहीं, नवाज शरीफ की सरबराही में सब मिलकर पार्टी के लिए काम करेंगे। आपकी रहनुमाई में पार्टी और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करना चाहती हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि मैंने अपना सब कुछ मुस्लिम लीग नून के लिए वक्फ कर रखा है। नवाज शरीफ मेरे लीडर हैं, शहबाज शरीफ की रहनुमाई भी हमेशा मेरे साथ रही। नवाज शरीफ से मोहब्बत है, इसलिए नून लीग में हूँ। नून लीग से कोई दूरी नहीं बढ़ी, तमाम उम्र नून लीग में रहा और आखिरी दम तक पार्टी में रहूंगा। नवाज शरीफ और नून लीग से आज भी राब्ता कायम है और कल भी कायम रहेगा। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। इस्लामाबाद के F9 पार्क में लड़की से ज्यादती करने वाले दोनों मुल्ज़िमान पुलिस मुकाबले में मारे गए। तफसीलात इस्लामाबाद से कमरुल मुनव्वर की रिपोर्ट में। शहर इक़्तिदार के सबसे बड़े पब्लिक पार्क में लड़की से ज्यादती के मुल्जिम इबरतनाक अंजाम को पहुंच गए। इंसाफ के कटहरे तक पहुंचने से पहले ही कानून के रखवालों से मुकाबला करते हुए मारे गए। पुलिस के मुताबिक बुध और जुमेरात की दरमियानी शब देर गए सेक्टर D12 नाके पर एक मोटरसाइकिल को रोका गया तो इस पर सवार 2 अफराद ने एहलकारों पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों गोलियां लगने से जख्मी हो गए। इनको पिम्स अस्पताल पहुंचाया गया मगर जांबर न हो सके। शनाख्त पर पता चला कि मारे जाने वाले F9 पार्क में लड़की से ज्यादती के मुल्जिम थे।
वफाकी पुलिस ने सेफ सिटी कैमरों और जियो फेंसिंग की मदद से मुल्जिमान का सुराग लगा लिया था। पुलिस जराये के मुताबिक दोनों ही साबिका रिकॉर्ड याफ्ता हैं। लड़की से ज्यादती की अफसोसनाक वारदात की रात वो F9 पार्क के मरकजी गेट से अंदर गए और बाहर आए, जिसकी फुटेज सेफ सिटी कैमरों में वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। पुलिस दोनों इंसान नुमा दरिंदों की तलाश में थी कि वो फायरिंग के तबादले में हलाक हो गए। कमरुल मुनव्वर, समा, इस्लामाबाद। रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी में घुसने वाला चीता 5 घंटे गुजरने के बाद भी काबू में ना आ सका। महकमा वाइल्ड लाइफ और रेस्क्यू की टीमों की जानिब से चीते को पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे यासिर हकीम हमारे साथ है। यासिर, चीते ने जख्मी भी किया लोगों को? देखिए, बिल्कुल 5 घंटे से जायद का वक्त होने वाला है और निजी हाउसिंग सोसाइटी के फेज 2 में जो चीता घुसा था वो अब तक इमदादी का इदारों के कारकुनों समेत वाइल्ड लाइफ की टीमें जो है उसको पकड़ने में नाकाम है। 3 दफ़ा इस चीते को काबू करने की कोशिश की गई, मुख्तलिफ जगहों पर उसका रास्ता रोका गया, लेकिन तीनों दफ़ा ये वाइल्ड लाइफ समेत निजी हाउसिंग सोसाइटी उन पर हमला करने के बाद और उन्हें जख्मी करने के बाद एक से दूसरी जगह मुंतकिल हो गया और अब भी वो एक सेफ जगह पर मौजूद है जिसका मुहासरा किया गया। और अब वाइल्ड लाइफ की टीम ने बाकायदा तौर पर एक जाल मंगवाया और एक स्पेशल गन मंगवाई है जिसके जरिए इसे इंजेक्ट किया जाएगा। साथ साथ अहम बात यह है कि इस हमले के चीते के एक हमले में एक सिक्योरिटी गार्ड शदीद जख्मी हुआ, जिसका दायां हाथ जो है वो शदीद जख्मी हुआ और वो मौका पर बेहोश हुआ, जिसे यहाँ से डिस्पेंसरी मुंतकिल किया गया। बाकी 3 जख्मी जो थे उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है, जिन्हें यहीं पर मौका पर तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद रेस्क्यू एहलकारों ने छोड़ दिया है। और जी, बहुत शुक्रिया आपका यासिर, आप हमें आगाह कर रहे थे। साबिक़ सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी के बाद साबिक़ सूबाई वज़ीर अली अफजल शाही भी नैब के रडार पर आ गए हैं। नैब लाहौर ने साबिक़ स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी अफजल शाही के साहिबजादे अली अफजल शाही को 20 फरवरी को तलबी का नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस के मुताबिक अली अफजल शाही को साबिक़ सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी केस में तलब किया गया। नैब ने महकमा मवासलात और तामीरात में तबादलों और ठेकों में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर तहकीकात शुरू की। साबिक़ वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी मनपसंद असामियों पर तबादलों के लिए रिश्वत लेते रहे, जबकि हाईवेज डिवीजन के टेंडर्स में भी किकबैक्स हासिल की जाती रही। अली अफजल शाही से केस से मुतालिक तफ्तीश की जाएगी। याद रहे कि अली अफजल शाही साबिक़ स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी अफजल शाही के साहिबजादे और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद भी हैं। गवर्नर सिंध से डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास ने मुलाकात की है। मुलाकात में सूबे में अमन व अमान के क़याम और रेंजर्स के किरदार से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर का कहना था कि अमन व अमान के क़याम में रेंजर्स ने अहम किरदार अदा किया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी तुर्की के कौंसल खाने भी गए। कौंसल जनरल से मुलाकात में ज़लज़ले में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। गवर्नर सिंध का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में पूरी पाकिस्तानी कौम तुर्की अवाम के साथ है। मुल्तान सुल्तान्स के स्पीड स्टार एहसानुल्लाह बने प्रोग्राम जोर का जोड़ के मेहमान। साबिक़ कप्तान मिसबाह उल हक ने उन्हें स्पेशल टैलेंट करार दिया। मुल्तान सुल्तान्स के स्पीड स्टार एहसानुल्लाह बने प्रोग्राम जोर का जोड़ के मेहमान। जेसन रॉय को टारगेट किया था और सैफी भाई को टारगेट किया था और उसके बाद मैंने उमर भाई को टारगेट किया था, उमर अकमल को। टैप बॉल खेल रहा था तो मामू ने कहा आप आ जाए एकेडमी ले जाए। एकेडमी में चला गया तो एकेडमी में मैं 6 महीने रही। फिर उसके बाद पीसीबी की ट्रायल्स आ गई स्पीड की, जो इमर्जिंग ट्रायल्स हैं, तो उसमें मैंने 140 पे बॉल किया था। साबिक़ कप्तान मिसबाहुल हक एहसानुल्लाह को स्पेशल टैलेंट समझते हैं। जब भी कोई ऐसा बॉलर आता है जो 145 प्लस पे बॉल करता है, इट्स ऑलवेज समथिंग स्पेशल। क्रिकेट एक्सपर्ट इरम जावेद ने पाकिस्तानी टीम की आयरलैंड के खिलाफ जीत और मुनीबा अली की सेंचुरी को सराहा। सारा जो क्रेडिट जाता है वो मुनीबा को जाता है, जिस तरह उन्होंने एक हिस्टोरिक कह लें जो सेंचुरी की है। इमामुल हक का कहना था आईसीसी इवेंट में किसी भी टीम के खिलाफ सेंचुरी बनाने से मोराल बुलंद होता है।